जय हिंद साथियों, जीके जीएस की दुनिया में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़ेंगे और पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न, किसे द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? अशोक, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, बिंबिसार। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को। तो महात्मा बुद्ध जी को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध, अशोक, हर्षवर्धन, महावीर स्वामी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। इनके अन्य नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, एशिया का प्रकाश पुंज या एशिया का ज्योति पुंज आप कह सकते हैं, या और सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। तो एशिया का ज्योति पुंज वही है जो अभी आपने पढ़ा, द लाइट ऑफ एशिया। तो ये आपको याद रखना है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तथागत, शाक्य मुनि, सिद्धार्थ, शुद्धोधन। तो जस्ट अभी आपको बताया है मैंने। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? महामाया, वैशाली, यशोधरा, प्रजापति गौतमी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा। नेक्स्ट है, 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई थी और 12 वर्ष के पश्चात इनको राहुल नाम का पुत्र पैदा हुआ था। यानी कि महात्मा बुद्ध जी के पुत्र का क्या नाम था? राहुल नाम था। ये आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध जी गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए थे? 30 वर्ष, 29 वर्ष, 28 वर्ष या 35 वर्ष। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 29 वर्ष में गृह त्याग किए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन, मोक्ष, महापरिनिर्वाण या महाविनिष्क्रमण। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने का प्रतीक क्या था? हाथी, घोड़ा, शेर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। तो बुद्ध जी के घर छोड़ने का प्रतीक यानी कि सिंबल पूछा जाए तो क्या होगा? घोड़ा होगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? कंथक, अशोक, चन्ना या अलार कलाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनके सारथी का क्या नाम था? चन्ना था। महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंथक, हीरा, चेतक या इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंथक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध जी सबसे पहले गुरु कौन बने थे? रुद्रक रामपुत्र, जमाली, अलार कलाम या कौंडिन्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलार कलाम। और अलार कलाम से इन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध जी के दूसरे गुरु का क्या नाम था? रुद्रक रामपुत्र, जमाली, अलार कलाम या कौंडिन्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रक रामपुत्र। तो पहले गुरु थे अलार कलाम, दूसरे गुरु थे आपका रुद्रक रामपुत्र। ये आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध जी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 29 वर्ष की अवस्था में तो इन्होंने गृह त्याग किया था। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध जी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल, बरगद, नीम, आम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध जी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? नर्मदा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या निरंजना नदी। तो बुद्ध जी को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये आपको याद रखना है।
वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध जी को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 29 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष। तो जस्ट अभी हमने इसको आपको बताया, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा तक पता नहीं रहता। मालिनी नदी, शतुद्रा नदी या क्षिप्रा नदी या फाल्गु नदी? तो निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? फाल्गु नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बिहार, कौशाम्बी, सारनाथ या इलाहाबाद में? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ, वाराणसी के निकट सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध जी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? संस्कृत में, अवधी में, हिंदी में या पाली भाषा में? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, उरुकेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे? 4, 2, 5 या 8? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। 5 बुद्ध के शिष्य बने थे। कौन कौन से थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा। ये पांचों नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन बुद्ध के शिष्य नहीं थे, तो ये आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश सबसे अधिक, जहाँ पे इनके सबसे अधिक अनुयायी थे, कहाँ दिए थे? वैशाली में, कौशाम्बी में, कुंडलवन में या श्रावस्ती में? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती में। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी, कुशीनगर, वैशाली, कौशाम्बी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? प्रजापति गौतमी को, कौंडिन्य को, महानामा को या सुभद्र को? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध की कितनी शिक्षाएं थी जिन्हें आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है? 1, 2, 8 या 4? तो इनकी 4 आर्य सत्य इन्होंने दिए थे, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, इन्होंने 4 आर्य सत्य इनके कौन कौन से थे? पहला तो था दुनिया में दुख ही दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा इनका आर्य सत्य था कि दुख का कारण भी है और दुख का कारण है तो निवारण भी है, चौथा दुख का कारण, दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। ये आपको याद रखना है। 4 आर्य सत्य इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है जिसे आपको क्या करना है, होमवर्क में नहीं अभी तो, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक किसे माना जाता है? बरगद, नीम, पीपल, अशोक? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल। अब आइए और कुछ सिंबल पढ़ लेते हैं। गृह त्याग का क्या प्रतीक था? घोड़ा। जन्म का क्या प्रतीक था? कमल। और गौतम बुद्ध जी के गर्भ का क्या प्रतीक था? हाथी। और ज्ञान का प्रतीक था पीपल। और मृत्यु का प्रतीक था पद चिन्ह। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, बौद्ध धर्म। ध्यान रखना है अभी ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। पार्ट 2 में है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलेंगे। बौद्ध संगीत आएगी, प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, वहाँ पे भी आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो दूसरा वीडियो भी इसका आप जरूर देखिएगा। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।